हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है ना कि इफ अ न्यूक्लियस इज एमिटिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। बच्चों इलेक्ट्रॉन मतलब कि बीटा माइनस पार्टिकल है ना। बीटा माइनस पार्टिकल को अपन इस इलेक्ट्रॉन से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। तो बोल रखा है कि बताओ इट्स न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो विल, ठीक है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बच्चों क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या अनचेंज रहेगा, या फिर अपन नहीं निकाल सकते। ये आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों पूछ रखा है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें रिगार्डिंग द बच्चों की कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड अपना की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा डी के ना। इन हम लोगों ने पढ़ रखा है बीटा डी के बारे में। तो अपन वही कॉन्सेप्ट मेनली यूज करने जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अपन एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे कि कैसे अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर रहे होते हैं किसी न्यूक्लियस में। ओके, तो बच्चों जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा माइनस डी के इन न्यूक्लियस, ठीक है। किसी न्यूक्लियस में जो बीटा माइनस डी के कैसे होता है पहले हम लोग देखेंगे। और साथ में बच्चों हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पहले निकालते हैं अपन किसी न्यूक्लियस में, वो भी हम लोग बच्चों इस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ रहे होंगे ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें फ्रॉम द क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं प्रोसीड कर रहा हूँ कि कैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि बीटा माइनस डी के होता कैसे, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियस है एक्स, ये मान लो ए है और ये जेड है। बच्चों ए यहाँ पे जो है ना, ए जो है आपको बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका मास नंबर को। गॉट इट, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा था मास नंबर को। और तो और बच्चों जो जेड है आपका, जेड बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा था आपका एटॉमिक नंबर को, ठीक है। अब रही बात कि हमें निकालना क्या होता है, हमें निकालना है कि न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बच्चों नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होगा हमारे यहाँ पे, अगर हम बात करें अबाउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एन से। तो जो न्यूट्रॉन होता है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि ए माइनस का जेड करेंगे तो हमें न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएगा। और रही बात की अगर अपन बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा इस कंडीशन में, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारा होता है, जिसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विथ पी, तो बच्चों ये आपका बराबर होता है जेड के, ठीक है। जेड मतलब कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है। अब अपन फाइनली एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ये बीटा माइनस डी के कैसे होता है किसी न्यूक्लियस में, ठीक है। तो अगेन जैसे सपोज करो बच्चों कि मैंने क्या ले रखा है, एक हमने एक न्यूक्लियस को ले रखा है ना, एक न्यूक्लियस मान लो अगेन एक्स, ए और जेड, इसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर बच्चों क्या आपका जेड है। तो हम लोग बच्चों बीटा माइनस डी के में क्या देख रखा है, जिसमें आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बीटा माइनस डी के में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। तो ई माइनस वन जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, जो हमारा जो आपका जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, इसको अपन बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। ये अपना पेरेंट न्यूक्लियस है। और ये जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा इसको अपन बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। गॉट इट, ये हमारा है डॉटर न्यूक्लियस। तो अगर अपन डॉटर न्यूक्लियस में बात करें तो ध्यान देना, अगर अपन बैलेंस करेंगे यहाँ पे मास नंबर को, पहले अगर बच्चों बैलेंस करेंगे तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे ए है और इधर आपका जीरो है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो हमें मास नंबर लेना पड़ेगा ए लेना पड़ेगा, तब जाकर के ए और जीरो मिल करके ए बन जाएगा, ठीक है। और अगर वही बात करेंगे, अगर एटॉमिक नंबर को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जेड है और यहाँ पे माइनस वन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जेड प्लस का वन करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के आपके दोनों साइड में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और तो और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बच्चों, बीटा माइनस डी के में एक और आपका पार्टिकल निकल रहा होता है, इसको अपन एंटी पार्टिकल बोलते हैं, जिसका नाम होता है बच्चों एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो। गॉट इट, जो कि आपका किस में निकल रहा होता है, तो बीटा माइनस डी के में बच्चों निकल रहा होता है, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो निकालना है ना, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो हमें पता करना है कि क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं पेरेंट न्यूक्लियस के बारे में बात करूं, तो अगर मैं इसमें न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन निकालूं, पेरेंट न्यूक्लियस के लिए बात कर रहा हूं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस कर रहे थे एटॉमिक नंबर, तो हो जाएगा ए माइनस का जेड, ठीक है। और बता प्रोटॉन नंबर कितना है यहाँ पे, तो प्रोटॉन नंबर आपका जेड है, ठीक है। ये पेरेंट न्यूक्लियस के लिए। अगर मैं डॉटर न्यूक्लियस की बात करूंगा एन बाई पी का वैल्यू, तो अगर अगेन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा, ए माइनस का कर रहे होंगे जेड प्लस का वन, ठीक है। और साथ में क्या जाएगा बच्चों, तो साथ में आपका नीचे आएगा आपका जेड प्लस का वन, ठीक है।
ऐसा कुछ अपना आ रहा होगा, ठीक है। बट इससे हमें उतना क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा कि बताओ बढ़ रहा है घट रहा है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको और बेटर वे में इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। उस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा, बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, ये आपको एक्चुअली क्लियर हो जाएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो मैंने बच्चों क्या किया ना, कि कार्बन 14 का मैंने एक न्यूक्लियस लिया, ठीक है, कार्बन 14 का एक न्यूक्लियस लिया, और मैंने क्या बोला इसमें, मैंने बोला कि एक इसमें बीटा माइनस डीके हो रहा है। बीटा माइनस डीके हो रहा है मतलब कि E-1 और 0 होगा। अब अगर आप इसको बैलेंस करोगे सेम कॉन्सेप्ट से बच्चों, तो देखो अगेन यहाँ पे 6 है, इधर -1 है, तो इसके लिए अगर यहाँ पे कितना हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, तभी तो जाकर 7 - 1 मिलकर के क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गया 7। अब बताओ 7 किसका होता है, तो नाइट्रोजन का होता है, तो यहाँ नाइट्रोजन। अब मास नंबर देखो, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे बताओ क्या लिखूँ, तो यहाँ पे लिखोगे 14, तभी जाकर के 14 और 0 मिल करके आपका जो इधर का 14 है वो बराबर हो जाएगा। और साथ में हमने बोल ही रखा है कि साथ में क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रॉन निकलता है। अब देखो, अब यहाँ से आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी दिख जाएगी ना। अब अगर बात करेंगे अगेन न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन ना, अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो निकालूंगा पैरेंट वाले न्यूक्लियस में, तो क्या करेंगे, 14 माइनस का 6 करेंगे ना, 14 माइनस का 6 करेंगे और डिवाइड बाय 6 करेंगे ना। अब बच्चों इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी नियरली इक्वल टू 1.33 के बराबर। अब अगर यही बात करूंगा मैं इस डॉटर न्यूक्लियस के लिए, अगर n/p का रेशियो निकालूंगा, n/p का रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस का 7 और डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। तो इसको निकालोगे बच्चों तो जाएगा 1। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों यहाँ पे, तो 1.33 से आपका 1 हो रहा है, मतलब कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो क्या हो रहा है बच्चों, आपको डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब भी बीटा माइनस डीके होता है तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटोन का रेशियो बच्चों डिक्रीज कर रहा होता है। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। थैंक यू।